हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि निम्न में से किसने कोविड-19 के बचाव के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है या लॉन्च किया है। ऑपरेशन शील्ड जो लॉन्च किया था ये किसने किया है? नई दिल्ली सरकार ने किया था। ठीक है, आंसर सी वाला होगा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको ध्यान रखना है, एक महान भारतीय डॉक्टर थे जिनका नाम था विधान चंद्र राय जो है इनका नाम था, और इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में। बिहार में इनका जन्म हुआ था। और ये जो डॉक्टर हैं विधान चंद्र राय, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो इन्हीं डॉक्टर हैं, इन्हीं के जन्म दिवस को जो है ये राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस साल का जो इसका विषय है वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना ही इस बार का इसका थीम यानी कि विषय रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिक्किम हिमालय में ग्लोबा एंडरसोनी नामक एक नई दुर्लभ व गंभीर रूप से लुप्त प्रवाही पौधे की प्रजाति को पुनः खोजा गया है, जिसे सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक पौधे की प्रजाति जो बिल्कुल काफ़ी दुर्लभ और लुप्तप्राय हो चुकी थी, जिसको हाल ही में पुनः खोजा गया है, जिसका नाम क्या है? ग्लोबा एंडरसोनी। इसको सामान्य लैंग्वेज जो है सामान्यतः डांसिंग लेडीज के नाम से भी जाना जाता है और स्वार्न फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। कॉमनली इसको जो है डांसिंग लेडीज या फिर स्वान फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है पौधे की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे नेशनल चार्ट्स अकाउंटेंट्स दिवस जो है ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, क्यों मनाया जाता है आपको बता दें। देखिए, इसी के मतलब कि 1 जुलाई को ही क्या हुआ था, जो हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है संस्था, इसी की स्थापना हुई थी 1 जुलाई को। और इसी के संदर्भ में जो है इसको यहाँ पर 1 जुलाई को सीए दिवस के रूप में या चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर सीए दिवस के बारे में 1 जुलाई को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, चीन में वैज्ञानिकों द्वारा एक नए वायरस जिसका नाम है G4, क्या नाम दिया गया इस नए वायरस को? G4 नाम दिया गया है। इसकी खोज की गई है जो कि वर्ष 2019 के स्वाइन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका पूर्ण नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, इस G4 का जो नाम है पूरा वो है G4EAH1N1। नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो कुछ H1N1, ये वही जो 2019 में एक महामारी आई थी स्वाइन फ्लू की। ठीक है, सॉरी 2009 में। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता ये वायरस है जो हाल ही में खोजा गया है चीन में। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, G4EAH1N1 इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इसके जो लक्षण है वो मतलब कि स्वाइन फ्लू के रिलेटेड ही है, और ये एक मतलब कि जो H1N1 जो वायरस है उसी का वंशज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मतलब कि उस स्वाइन फ्लू से मिलता जुलता है, और जो 2009 में जो मैक्सिको में स्वाइन महामारी फैली थी उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे परियोजना को कितने फंड या ऋण को मंजूरी दी है। यहाँ पे देखिए, जो भारत का नमामि गंगे परियोजना है उसके लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितना ऋण आवंटित किया है? 45 अरब रुपए के फंड को यहाँ पर विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है। ये तो हमने बात की है यहाँ पर। इसके जो अभी लेटेस्ट में हुआ है नमामि गंगे परियोजना के बारे में थोड़ा और हम जानेंगे। देखिए, जो नमामि गंगे परियोजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर। कब हुई थी? केंद्र सरकार की ये योजना जिसकी 2014 में शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था इस परियोजना का शुरू करने का? गंगा नदी के अंदर जो प्रदूषण है उसको कम करने के साथ साथ गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही ये
नमामि गंगे प्रोग्राम जो या परियोजना है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना का क्रियान्वयन जो है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और जो नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय है उसके द्वारा इसका जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहाँ पे ये तो हो गया नमामि गंगे परियोजना के बारे में। अब थोड़ा वर्ल्ड बैंक की भी बात कर लेते, क्योंकि यहाँ पे फंड दिया है वर्ल्ड बैंक ने 45 अरब का नमामि गंगे को। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अपने सदस्य देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, जिसकी संख्या कितनी है वर्तमान में 180 कंट्रीज हैं। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको ध्यान रखना है वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। और इसके जो फाउंडेड डेट है वो है जुलाई 1944 में जो है इसका फाउंड किया गया था इसको। ठीक है, इसके जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड आर मालपास जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ये 13वें प्रेसिडेंट है विश्व बैंक के, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। काफ़ी सारे दिवस मनाए जाते हैं 1 जुलाई को, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं यहाँ पे। देखिए क्यों मनाया जाता है, किस लिए। देखिए जो राष्ट्रीय डाक वर्कर दिवस या फिर जो कर्मचारी दिवस है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो दुनिया भर में जो डाक कर्मी हैं उनकी द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उनके सम्मान में ही जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूहों की मदद के लिए भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और किसके बीच में $250 मिलियन के मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है हाल ही में भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और जो विश्व बैंक है इसके बीच में। ठीक है, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है कितने रुपए का? $250 मिलियन के मूल्य का समझौता हुआ है, जिसके तहत 2 परियोजनाएं शुरू की गई है। और ये क्यों शुरू किया गया है? तमिलनाडु राज्य सरकार, तमिलनाडु राज्य में जो कम आय वाले जो समूह हैं, जो लोग हैं, उनकी मदद के लिए ही ये यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं 2 जो परियोजनाएं मैंने बताई है, 2 परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ है $250 मिलियन का। उन 2 परियोजनाओं में देखिए प्रथम परियोजना जो है ये है आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम। ठीक है, जिसके लिए 200 मिलियन डॉलर रखे गए हैं इसके लिए, और जो 50 मिलियन जो बचे थे वो तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास परियोजना है इसके लिए रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल $250 मिलियन का ये समझौता हुआ है। ठीक है, इन दोनों परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी ही तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। देखिए अपने ही इस तरीके का एक ये पहला, देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोविड-19 के इलाज के लिए ये खोला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है अपना, आसियान, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म है आसियान का। इसकी हाल ही में जो सबमिट हुई है 2020 की आसियान समिट 2020 का, ये 36वां संस्करण था जो अभी संपन्न हुआ है। ये किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? हनोई में। देखिए हनोई जो वियतनाम का शहर है, कौन से देश का? वियतनाम का इस शहर है। यहीं पे ये 36वां जो मतलब कि संस्करण है इसका आसियान समिट का ये संपन्न हुआ है। ये समिट देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है, यानी कि ये वर्चुअल समिट था। ये आपको ध्यान रखना है, कोविड-19 की वजह से अभी जितने भी जो समिट्स हो रहे हैं मोस्टली सारे वर्चुअल तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो विषय है वो आपको ध्यान रखना है, कोहेंसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान जो है इसका विषय इस बार का। ठीक है, ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन अपना, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की किस धारा के तहत चाइना के 59 मोबाइल ऐप पर हाल ही प्रतिबंध लगाया है? तो ये जो आईपीसी की धारा है ये कौन सी है? धारा 69A के तहत ही जो अभी जो बैन किए गए थे, आपको पता है काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये चीज़। ठीक है, तो ये आईपीसी की जो धारा 69A है उसी के तहत ये बैन हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने मोबाइल ऐप बैन किए हैं, ये कौन से देश के बैन किए गए हैं, लेकिन ये चीज़ इस तरीके से पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन से धारा के तहत? धारा 69A के तहत ये बैन किए गए। यहाँ पे मैं धारा 69A की बात करने से पहले 66A के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, इससे पहले देखिए आईपीसी की जो धारा 69A है, इससे पहले जो धारा थी वो थी
66A थी, ठीक है। जिसके तहत क्या होता था, कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर आक्रामक कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट डालता था तो जो है उसे 3 साल की सज़ा होती थी। लेकिन इसका काफ़ी बहिष्कार हुआ, बाद में जो है लोग इसके खिलाफ हुए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेज होने लगे थे बहुत ज़्यादा संख्या में। तो फिर उसके बाद में क्या गया, गवर्नमेंट ने इसको जो है कन्वर्ट कर दिया 2014-15 के अंदर, किसमें 69A में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 69A के तहत अब जो है काम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इजी है। इसके अंदर 66 की बजाय जो है इसमें थोड़ी कम पाबंदियां हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखिए इसका 69A में क्या है कि कोई भी ऐसी जो मतलब कि ऑनलाइन सामग्री पर जो है गवर्नमेंट पाबंदी लगा सकती है जिससे कि देश को खतरा हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसके अंदर प्रावधान है, कोई भी ऑनलाइन जो सामग्री है जिस पर ये इस 69A के तहत बैन लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संस्थान द्वारा प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री वर्चुअल पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई? क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है IIT मद्रास है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्विज देख लीजिएगा, सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की जो फोर्ब्स सूची 2020 जारी हुई थी उसमें पहले स्थान पर कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।